आज मैं आपको कुछ स्क्वायर की कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं। आप लोग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर निकालना पड़ता है और वहां पर आपके पास समय नहीं होता है, क्योंकि आपको थोड़े समय में बहुत सारे सम्स करने होते हैं। तो वहां पर आपने समय की बचत करनी है, अधिक से अधिक आपने क्वेश्चन करने हैं। उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ इजी ट्रिक्स। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां से। आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर नंबर का आपको पता होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर होगा 81 और 10 का स्क्वायर होगा 100। सबसे पहले हम 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे बड़ी ही इजीली। तो पहले मैं 2 डिजिट के कुछ नंबर लेता हूं जिनके वंज प्लेस में यानी कि यूनिट प्लेस में 5 रहता है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने पहले 25 का स्क्वायर निकाला। ओके, 25 का स्क्वायर निकालने का जो ट्रिक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। या मान लीजिए आप 35 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो आप उसमें भी क्या करेंगे, 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। या मान लीजिए आप 55 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, या मान लीजिए आप 65 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, या मान लीजिए आप 125 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। क्या करेंगे आप, यानी कि आप इसी नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसमें काफी आपका समय लग जाएगा। जैसे यहां पर भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी लगभग 30 सेकंड इसमें आप लगा देंगे, 30 सेकंड या 1 मिनट तक आप इसमें लगा देंगे। लेकिन यहां पर आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, केवल वंज प्लेस का स्क्वायर करना है। 5 है, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब जो 10th प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है 2, तो यहां लिखिए 2 और इससे एक नंबर जो नेक्स्ट नंबर है यानी कि जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 2 के बाद क्या आता है 3। तो आप इसने 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 6 और 6 यहां पर लिख दीजिए, ये आ गया 25 का स्क्वायर। ओके, ऐसे ही एक एग्जांपल हम और लेते हैं। मान लीजिए आपने 35 का स्क्वायर करना है, तो सेम एज इट इज 5 का आप स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 25। उसके बाद 10th प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है 3 और उससे अगला नंबर क्या होगा 4। तो 3 4 जा 12, आपने यहां पर 12 लिख देना है। और इसी तरीके से यहां देखिए 5 का स्क्वायर 25 होगा और ये जो 5 है उससे अगला नंबर क्या होगा 6, तो 5 6 जा 30, यहां 30 लिख दीजिए। और ये 5 का स्क्वायर, सॉरी यहां पर स्क्वायर लिखना था, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 6 से अगला नंबर क्या होगा 7, यानी कि इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 42। अब बात आती है, अगर मान लीजिए कोई नंबर 3 डिजिट्स का है, तो उसमें आपने क्या करना है, सेम वही तरीका इसका भी रहेगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, लेकिन यहां पर ये जो 10s और 100 जो डिजिट हैं, इन दोनों को आपने एक ही डिजिट आपने इनको अज्यूम कर लेना है, यानी कि आपने इसको 12 मान लेना है। तो ये 12 है, इससे अगला नंबर कौन सा होता है 13, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 156। तो 125 का स्क्वायर होगा 15625। ये तो वो नंबर थे जिनके वंस प्लेस में 5 आएगा। तो ये एग्जाम्स में ऐसे बहुत सारे आपको नंबर आते हैं जिनका आपको स्क्वायर करना पड़ता है, तो इनको आप इजीली कर सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी 2 डिजिट नंबर के वंस प्लेस में 5 ना हो तो आइए देखते हैं उसका भी एक तरीका। मान लीजिए आपने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं ऐसे, चलो मान लीजिए 43 है और उसका आपने स्क्वायर निकालना है। अब इसके वंस प्लेस में तो 5 नहीं है, तो इसका क्या तरीका होगा, बहुत इजी है इसका भी तरीका। सबसे पहले आपने यहां पर 3 बॉक्स बनाने हैं, 1
2 और 3। ओके, वंस प्लेस पे 3 है और टेंस प्लेस पे 4 है, दोनों का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यहां लिख दीजिए। 4 का स्क्वायर होता है 16, उसको आपने यहां पर लिखना है। बीच वाला जो ये बॉक्स है ये अभी खाली बचा हुआ है। अब आपको इस घेरे में, यहां देखिए, आपको इस घेरे में, इस सर्कल में जितने भी नंबर दिख रहे हैं उन सभी को आपने मल्टीप्लाई करना है। मुझे तो दिख रहा है यहां पर 4 और 3 और ये 2, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या जाएगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। 24 जो है वो आपका इस बॉक्स में आएगा, लेकिन 24 की आपने केवल 1 डिजिट को यहां लिखना है, यानी कि 4, और जो 2 है वो कैरिंग में आएगा, और जो कैरिंग में आएगा तो वो इस नंबर के नीचे यहां पर लिखा जाएगा। और इन सब का जोड़ अगर हम करते हैं तो 9, यहां से 4, 6 और ये 2 8 और ये 1, और ये आ जाएगा आपके पास 43 का स्क्वायर, यानी कि 43 का स्क्वायर आपके पास 1849 होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आप कर रहे हैं 57 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर आप कर रहे हैं, तो सेम इसी तरीके से फिर से आप बॉक्स बनाएं या आप ऐसे ही लाइन लगा लें, एक ही बात है। क्या करें, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, लेकिन 49 का आप जैसे कि 49 होगा तो 2 डिजिट आपने यहां पर स्टार्टिंग में नहीं लिखनी है। 49 का केवल आप यहां पर 9 लिखेंगे, 4 को आपने यहां स्क्वायर में रख लिया है और आपने इसको भूलना भी नहीं है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 ये लास्ट में आएगा, यहां पर आप दोनों डिजिट लिख सकते हैं क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है, इस सर्कल में आपको जो भी नंबर दिख रहे हैं, मुझे 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, और इन सबको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आ जाएगा 2 5 जा 10, 10 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 70 आपके पास आएगा। तो 70 को आपने कैसे लिखना है, 70 की 0 तो आपने यहां लिखनी है, और जो 7 कैरिंग में जाएगा वो यहां इसके नीचे आएगा। अभी आपने इस 4 को भूलना नहीं था ना, तो 4 जो है अब इस पेयर में है, तो ये 4 कहां आएगा, यहां आया था आपके पास 49 का 9 तो यहां आ गया, और जो कैरिंग में 4 है वो कहां जाएगा, वो अगली डिजिट में ऐड होगा, यानी कि ये यहां ऐड होगा। उसके बाद यहां तो कुछ भी नहीं है, 9, 4 प्लस 0 ये 4, और ये 7 प्लस 5 12, 1 कैरिंग आ गया 1, और ये 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। तो 57 का स्क्वायर जो है आपके पास आ जाएगा 3, 2, 4 और 9। तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं।